हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं ब्रजेश ओकरिया हमारी यूट्यूब चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के द्वारा आईसीएनसी के अकॉर्डिंग आपका जो नर्सिंग का सिलेबस करवाया जा रहा है और साथ ही में सीएचओ की प्रिपरेशन जो हमारे दोस्त कर रहे हैं उनके लिए शॉर्ट वीडियो सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल कराई जा रही है। तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अपन डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही में आपके जो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ वो सब टॉपिक आपको टच करूंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ के अंदर आपका जो अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के जिनके फंडामेंटल चलती है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँ वाइटल साइन होल नर्सिंग वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपन वाइटल साइन। वाइटल साइन होता क्या है, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं अपन वाइटल साइन की कि वाइटल साइन होता क्या है। तो वाइटल साइन क्या होते हैं, ये एक बेसिक कंपोनेंट होते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो असेस करते हैं, किसको, असेसमेंट में हेल्प करते हैं। किसकी, जो आपकी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ क्लाइंट। वाइटल साइन होते क्या है, वाइटल साइन एक बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो असेस करते हैं, अपनी असेसमेंट करने में हेल्प करते हैं। कौन से, आपकी जो फिजियोलॉजिकल हेल्थ है, आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, उसको असेस करने के काम में कौन आते हैं, वाइटल साइंस आते हैं। वाइटल साइन क्या है, वाइटल साइन एक बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं अपनी हेल्थ के लिए जो असेसमेंट करवाते हैं। अपनी जो फिजियोलॉजिकल हेल्थ है, अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, उसको असेस करने के काम में आते हैं। ये एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन थी वाइटल साइन की। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं वाइटल साइन का दूसरा नाम क्या है। तो वाइटल साइन को अपन कहते हैं, वाइटल साइन आल्सो नोन एज साइन, आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। नेवर एवर फॉरगेट, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइटल साइन को अपन कार्डिनल साइन भी कहते हैं। एग्जामिनर पूछता है, आपके स्किल टेस्ट होंगे, आपके कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू बनता है कि सर वाइटल साइन होता क्या है। तो वाइटल साइन भी अपन किसको कहते हैं, कार्डिनल साइन को ही अपन वाइटल साइन कहते हैं। कार्डिनल साइन का दूसरा नाम अपन कह सकते हैं कार्डिनल साइन। ठीक है सर। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स जो अपने आए थे, जो बेसिक कंपोनेंट्स थे वो हैं क्या। बेसिकली जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं अपने लिए वो कौन से हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स अपन बात करते हैं। फर्स्ट आता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड आता है आपका पल्स, थर्ड आता है आपका रेस्पायरेशन और फोर्थ आता है आपका ब्लड प्रेशर। ये चार आपको सबको पता होंगे, ये चार आपको सबको पता होंगे कि टेम्परेचर होता है टीपीआर बीपी, ठीक है। टीपीआर बीपी ये सबको पता होगा कि टेम्परेचर होता है वाइटल साइन में, पल्स रेट होती है, आपके रेस्पायरेशन होता है और ब्लड प्रेशर होता है। ये चार चीज सबको पता होती है। इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि सब फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, जो हर कंपिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपके प्रैक्टिकल लेने के लिए जो एग्जामिनर आएगा वो भी आपसे पूछ सकता है कि सर फिफ्थ वाइटल साइन बताइए। तो फिफ्थ वाइटल साइन जहां पे कंडीशन बदली वहीं आंसर बदला, जहां कंडीशन बदली वहीं आंसर बदला। रूटीन के अंदर जो वाइटल साइन होता है, रूटीन के अंदर अपन वाइटल साइन लेते हैं। फिफ्थ जो होता है आपका पेन, पेन आपका रूटीन वाइटल साइन होता है फिफ्थ। जो अगर अपन जनरल कंडीशन में देखें, क्लाइंट को कोई भी इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, उस कंडीशन में आपका पेन क्या है, एक फिफ्थ वाइटल साइन है। अगर कंडीशन आ गई साहब इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी कंडीशन में
इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा होता है? तो इमरजेंसी कंडीशन में होता है आपका प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जो चेक किया जाता है बाय हेल्प ऑफ GCS, ग्लासको कोमा स्केल। GCS क्या होता है? ग्लासको कोमा स्केल। ग्लासको कोमा स्केल होता है। ये कितना होता है? अगर मिनिमम में बात करूं, मिनिमम में बात करूं तो ये 3 होता है। मैक्सिमम में बात करूं तो ये होता है आपका 15 होता है। ग्लासको कोमा स्केल आपका मिनिमम 3 होता है और मैक्सिमम 15 होता है। कहां चेक कर रहे हैं? कौन से वाइटल साइन है? ये 5th वाइटल साइन है। कौन सी कंडीशन में? इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी कंडीशन में आपका पिपुलरी रिफ्लेक्स है आपका 5th वाइटल साइन। और वो किससे चेक कर रहे हैं? अपन चेक कर रहे हैं उसको हेल्प ऑफ GCS की हेल्प से अपन चेक कर रहे हैं। मैं कुछ डाटा बता देता हूं GCS का। अगर कंडीशन आपके GCS का स्कोर अगर आपका आ रहा है, GCS का स्कोर अगर आपका आ रहा है 3 से 8, तो इस कंडीशन में होगा आपका सीवियर कोमा। इस कंडीशन में आपका कौन सा कोमा होगा? सीवियर कोमा होगा। अगर कंडीशन आपकी आ रही है 9 to 12 स्कोर अगर इंडिविजुअल का प्राप्त हो रहा है, क्लाइंट का अपने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हो गया आपकी ये मॉडरेट कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? मॉडरेट कंडीशन है। अगर क्लाइंट का GCS अपने को 13 से 15 मिल रहा है तो ये कितनी आ रही है इसके अंदर आपकी? ये नॉर्मल कंडीशन है, कोई टेंशन नहीं है, क्लाइंट एकदम ठीक है। अगर 3 और अगर कोई भी पूछे आपकी डेथ पेशेंट का कितना होता है, तो डेथ पेशेंट का आपका होता है 3। अपन पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जनरल एक थिंग आई थी ग्लासको कोमा स्केल के लिए, तो मैंने ये थोड़ा सा बताया है कि इमरजेंसी के अंदर अगर 5th वाइटल साइन चेक करेंगे तो अपन कौन सा होगा? पिपुलरी रिफ्लेक्स होगा। स्टार बना लीजिए। और ये एक इंपॉर्टेंट है पिपुलरी रिफ्लेक्स जो हेल्प करता है आपके GCS के अंदर। किसके हेल्प से मेजर किया जाता है? GCS की ग्लासको कोमा स्केल से। अगर आपका मिनिमम 3 होता है, मैक्सिमम आपका 15 होता है, केस आ गया आपका 3 से 8 वाली कंडीशन में आपका सीवियर कोमा होगा, 9 से 12 वाली कंडीशन में मॉडरेट होगा और 13 से 15 वाली में आपका नॉर्मल होगा। अब बात आती है 5th वाइटल साइन इन कंडीशन। 5th वाइटल साइन अगर मैं बात करूं, अगर 5th वाइटल साइन आपको 5th वाइटल साइन असेस करना है, कहां पे? ICU सेटिंग के अंदर। ICU सेटिंग के अंदर अपने को 5th वाइटल साइन असेस करना है, तो वहां होगा आपका O2 सेचुरेशन। O2 सेचुरेशन ये कब असेस करेंगे? जब GCS 3 आए। GCS अपने को 3 मिल रहा है, ग्लासको कोमा स्केल अपने को 3 मिल रहा है, तब अपन ICU सेटिंग के अंदर O2 सेचुरेशन चेक करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5th वाइटल साइन मैंने 3 जगह बताई है, कंफ्यूज नहीं होना है। रूटीन के अंदर आपको पेन लेना है, इमरजेंसी के अंदर आपको पिपुलरी रिफ्लेक्स लेना है, और अगर 5th वाइटल साइन अगर ICU सेटिंग के अंदर देखे तो वो कौन सा होता है आपका? O2 सेचुरेशन। बात आती है साहब O2 सेचुरेशन होता क्या है? तो O2 सेचुरेशन की मैं डेफिनेशन बता देता हूं। O2 सेचुरेशन होता है आपका O2 सेचुरेशन होता है आपका बाइंडिंग कैपेसिटी। बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विथ RBC। एक RBC के मॉलिक्यूल से बाइंडिंग कैपेसिटी की कितनी आपकी ऑक्सीजन बाइंड हो रही है एक RBC के मॉलिक्यूल से, तो वो क्या कहलाता है? O2 सेचुरेशन कहलाता है। अपन डिस्कस कर रहे हैं वाइटल साइन, और वाइटल साइन के जो बेसिक कंपोनेंट्स थे वो अपन ने डिस्कस किया है। फर्स्ट आपका होता है टेम्परेचर, सेकंड होता है आपका पल्स, थर्ड होता है आपका रेस्पिरेशन, फोर्थ होता है आपका ब्लड प्रेशर। 5th वाइटल साइन 3 कंडीशन है, कंडीशन बदली आंसर बदला। रूटीन के अंदर आपका पेन होगा, इमरजेंसी के अंदर आपका पिपुलरी रिफ्लेक्स होगा, जिसको चेक करते हैं अपन GCS के थ्रू। और GCS क्या होता है? ग्लासको कोमा स्केल होता है। अगर मिनिमम देखें तो वो कितना होता है? 3 होता है, और मैक्सिमम होता है आपका 15।
ठीक है साहब। इसके अलावा अगर सीवियर कोमा की कंडीशन है, अगर 3 से 8 आ रहा है, जीसीएस 3 से 8 आ रहा है तो वो सीवियर कोमा की कंडीशन है। अगर 9 से 12 आ रहा है तो वो मॉडरेट कोमा की कंडीशन है, और 13 से 15 आ रहा है तो वो नॉर्मल है। ठीक है। और डेथ पर्सन का अगर आपको कोई पूछ ले कि डेथ पर्सन का, मरे हुए व्यक्ति का जीसीएस कितना होता है, ग्लासगो कोमा स्केल कितना होता है, तो वो होता है आपका 3। यहां तक अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं अपन सब सीक्वेंस आती है, बात आती है सीक्वेंस की कि सब सीक्वेंस क्या होता है वाइटल साइन का। वाइटल साइन का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है। वाइटल साइन का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है। अब बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस मैंने पहले बोला है, कंडीशन बदली, कंडीशन बदली, आंसर बदला, सिचुएशन बदली, कंडीशन बदली। फर्स्ट आता है आपका अडल्ट के अंदर क्या होता है। अडल्ट पर्सन है, उसके अंदर आपका जो वाइटल साइन लेने का सीक्वेंस है वो क्या रहेगा। तो यहां पे अपन लेंगे टेम्परेचर, फिर लेंगे अपन पल्स, फिर लेंगे अपन रेस्पिरेशन, और फिर लेंगे अपन बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है साहब। सेकंड कंडीशन आती है आपकी कि बच्चा है, या तो कोई चाइल्ड है या न्यूबॉर्न है या इन्फेंट है। इसके अंदर क्या सीक्वेंस आएगी, इसके अंदर कौन सी सीक्वेंस में अपन वाइटल साइन चेक करेंगे। तो इसमें लेंगे अपन रेस्पिरेशन, फिर लेंगे इसमें पल्स, टेम्परेचर, और लास्ट में लेंगे अपन बीपी। अब बात करते हैं, बच्चा जन्म लेता है, बच्चा बोर्न हो गया, उस टाइम पे अपन वाइटल साइन एप्गार स्कोर के थ्रू लेते हैं। ठीक है। एट टाइम ऑफ बर्थ कौन सा लेंगे, एप्गार स्कोर। ठीक है साहब, एप्गार स्कोर के थ्रू लेते हैं। इसमें कैसे लेंगे, इसमें लेंगे अपन सर, सबसे पहले अपन को इसमें लेना पड़ेगा, इसके अंदर सबसे पहले लेना पड़ेगा आपका पल्स लेंगे, फिर लेंगे अपन टेम्परेचर, और फिर लेंगे रेस्पिरेशन। बीपी यहां पे नहीं लेंगे, बीपी यहां पे नहीं लेंगे। इस कंडीशन, अब बात आती है साहब इमरजेंसी में कैसे लें। फोर्थ कंडीशन आती है आपकी इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन हो गई आपकी ट्रोमा एक्सीडेंट वाली कंडीशन। उस कंडीशन में साहब कैसे लेना है, तो उस कंडीशन में लेंगे, सबसे पहले लेंगे अपन पल्स, फिर लेंगे रेस्पिरेशन, फिर लेंगे अपन बीपी, और फिर लेंगे अपन टेम्परेचर। ये मैंने सीक्वेंस बताई कि वाइटल साइन की सीक्वेंस क्या होती है। अगर अडल्ट के अंदर ले रहे हैं तो अपन को सबसे पहले रूटीन, अगर मैं बात करूं अडल्ट में रूटीन, यहां रूटीन और ऐड कर लीजिएगा। रूटीन के अंदर ले रहे हैं अडल्ट के अंदर, तो वो कैसी कंडीशन में ले रहे हैं, अपने को टेम्परेचर लेना है, पल्स लेनी है, रेस्पिरेशन लेना है, फिर बीपी लेनी है। ठीक है। अगर बात करूं मैं चाइल्ड है, न्यूबॉर्न है, इन्फेंट है, चाइल्ड है, न्यूबॉर्न है, इन्फेंट है, उसमें सबसे पहले अपन रेस्पिरेशन लेंगे, पल्स लेंगे, टेम्परेचर लेंगे, बीपी लेंगे। एप्गार स्कोरिंग के अंदर आपका जो वाइटल साइन का सीक्वेंस होगा एट टाइम ऑफ बर्थ, तो आपका रहेगा पल्स लेंगे, टेम्परेचर लेंगे, रेस्पिरेशन लेंगे। और इमरजेंसी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, या ये सीक्वेंस सबको आता है। ये सीक्वेंस कोई भी बता देगा कि साहब पहले टेम्परेचर लेंगे, फिर पल्स लेंगे, फिर रेस्पिरेशन लेंगे, फिर बीपी लेंगे। इसमें है क्या, इसमें नया क्या है सर, नया ये है, नया ये है, ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर, बीपी। बर्थ एप्गार स्कोर के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, पल्स ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, रेस्पिरेशन ले रहे हैं। और अगर बात करूं इमरजेंसी कंडीशन, कोई भी ट्रोमा एक्सीडेंट की कंडीशन, उस कंडीशन में अपने को लेना है, सबसे पहले पल्स लेनी है क्लाइंट की, फिर रेस्पिरेशन लेंगे, फिर बीपी लेंगे, और फिर लेंगे अपन उसका टेम्परेचर। फिर क्या लेंगे अपन उसका टेम्परेचर। एक नोट और डाल लीजिए, नोट अगर मैं बोलूं तो क्या है वो, कि जो वाइटल साइन है उनको कहते हैं साइन ऑफ लाइफ। इनको साइन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, साइन ऑफ लाइफ भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, साइन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि साहब साइन ऑफ लाइफ किसे कहते हैं।
साइन ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? तो साइन ऑफ लाइफ भी वाइटल साइन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर कि पर्पज क्या है, नर्स को क्यों जरूरी है, कौन सी कंडीशन ऐसी आ गई, कौन सा पर्पज है जिस पर्पज से अपन वाइटल साइन लेने पड़ रहे हैं। ठीक है साहब, वाइटल साइन लेने के पर्पज क्या है? तो पर्पज अगर मैं बोलूं पर्पज क्या है, तो पहला पर्पज है ये कि साहब ये आपको बताते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये क्या बताते हैं? आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन असेस करवाते हैं या डिटेक्ट करवाते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। वेंशन एंड प्लानिंग के लिए। सेकंड आता है आपका डिटेक्ट करवाते हैं चेंजेस हेल्थ स्टेटस ऑफ क्लाइंट। ये पर्पज है, नर्स को क्यों लेना है? एक तो असेस करवाते हैं जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, दूसरा उसके लिए क्या इंटरवेंशन करना है। समझिए क्या है, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कैसे असेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका बीपी बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो हाइपर टेंशन की कंडीशन में आ गया है। अगर बीपी हाइपर टेंशन के अंदर अगर किसी कंडीशन, एग्जाम्पल के लिए अपन ने बीपी का लिया है, ब्लड प्रेशर का लिया है, अगर हाइपर टेंशन हो रहा है, हाइपर टेंशन देखने को मिल रहा है, बीपी आपकी 140/90 हो गई, 140/90 हो गई, तो उस कंडीशन में सब क्या आपने को प्लानिंग करनी है? ठीक है, क्या आपने को इंटरवेंशन करना है? ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो रही है। अगर बीपी ज्यादा बढ़ती जाएगी तो वो हाइपरटेंशन, उसको जो ट्रेकिकार्डिया वगैरह जो आपकी अदर कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चला जाएगा और वो उसके लिए मौत का कारण बन सकती है, उसकी जान के लिए बहुत ही आपके लिए हानिकारक है। उसके लिए क्या इंटरवेंशन करना है, क्या उसकी प्लानिंग करनी है, वो सब अपने को बता रहा है असेस करने पर वाइटल साइन, कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के बारे में बता रहा है। दूसरा डिटेक्शन अपनी जो क्लाइंट की चेंजेज स्टेटस हो रहे हैं, हेल्थ के अंदर क्या चेंजेज स्टेटस हो रहे हैं, उसको कौन बता रहा था साहब? वाइटल साइन, कि उसकी क्लाइंट की कोई भी कंडीशन चेंज हो रही है, उसका आपका पल्स रेट बढ़ रही है तो टेकिकार्डिया में जा रहा है, कम हो रही है ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है। ठीक है साहब, तो उस कंडीशन में अपने को बता रहा है। तो ये क्या बता रहे थे? पर्पस दो थे अपने, असेस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड नर्सिंग इंटरवेंशन प्लानिंग, कि अपने को क्या प्लानिंग अपने को प्रोवाइड करवानी है। दूसरी अगर मैं बोलूं डिटेक्ट चेंजेस हेल्थ स्टेटस ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की क्या डिटेक्शन हो रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी क्लाइंट की डिटेक्शन, उसकी क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन अपने को मिल रही है कि क्या ये कौन सी कंडीशन में क्लाइंट है अभी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सब वाइटल साइन है तो इनका रीजन क्यों है, वाइटल साइन इनको बोलते क्यों है, वाइटल साइन इनको बोलते क्यों है, क्या रीजन है कि इनको वाइटल साइन बोला जाता है। तो यहाँ पे अपन रीजंस डिस्कस करेंगे कि रीजन क्या है, रीजन क्या है वाइटल साइन का, कि रीजन साहब ये है, रीजंस क्या है, रीजन क्या है। तो फर्स्ट रीजन क्या आता है, फर्स्ट रीजन क्या आता है, ये करवाता है अपने को फाइंडिंग प्रोवाइड करवा रहा है, फाइंडिंग प्रोवाइड करवा रहा है ओ बाय वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन की जो प्रोवाइड करवा रहा है, वाइटल ऑर्गन की फाइंडिंग, कि उनके अंदर जो स्लाइटली डेविएशन देखने को मिल रहा है, एनी स्लाइट टू डिटेक्ट, क्यों देखने को मिल रहा है, टू डिटेक्ट एनी स्लाइटली डेविएशन फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करवाया था, वाइटल साइन से अपने को इस रीजन का पता चल रहा है कि जो वाइटल ऑर्गन है उनके अंदर कोई भी स्लाइटली डेविएशन आया है, आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में काम करते करते उनके अंदर कुछ भी अबनॉर्मलिटी आ गई, तो वो किससे पता चल रहा था, आपके
वाइटल साइन से ही पता किया जा सकता था। अब बात आती है साहब वाइटल ऑर्गन होते क्या है। तो वाइटल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो ये वीआईपी ऑर्गन होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए अपनी मैकेनिज्म बॉडी मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है साहब। तो वाइटल ऑर्गन क्या है? वाइटल ऑर्गन में आपका आता है, फर्स्ट वाइटल ऑर्गन आता है आपका हार्ट, फिर आता है लीवर, फिर आता है आपका किडनी, फिर आता है आपका लंग्स, फिर आता है आपका ब्रेन और स्प्लीन। ये भी आपके वाइटल्स ऑर्गन है। ये क्या है? आपके वाइटल्स ऑर्गन है। कैसे वाइटल फंक्शन करते हैं? हार्ट का क्या काम है? हार्ट आपका फंक्शनिंग कर रहा है, हार्ट फंक्शन कर रहा है ब्लड को पंप करने का, कि कैसे ब्लड को पंप करना है। हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। दूसरा अगर लीवर देखो तो लीवर क्या मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, जो भी अपन न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उनकी मेटाबॉलिज्म में लीवर हेल्प करता है। किडनी क्या कर रहा है? किडनी जो अपनी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको एक्सक्रीट आउट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ यूरिन। यूरिन की हेल्प से अपने को एक्सक्रीट आउट कर रहा है। लंग्स क्या कर रहा है? लंग्स कर रहा है आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कन्वर्ट कर रहा है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। लंग्स ये काम कर रहा है। ब्रेन आपका रेगुलेटरी सेंटर्स होता है जो आपकी रेगुलेट करता है ऑल वाइटल ऑर्गन को। जितने भी वाइटल ऑर्गन है उनको रेगुलेट कर रहा है। जो आपके बीपी है, रेस्पायरेशन है, टेम्परेचर है ना, तो वहां के अलग अलग सेंटर से ये क्या कर रहा है? आपका रेगुलेट कर रहा है। और स्प्लीन आपका जो आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा है। तो ये क्या था, क्या रीजन था कि फाइंडिंग ये करवाता है, वाइटल ऑर्गन की फाइंडिंग को प्रोवाइड करवाता है कि कोई भी डेविएशन, कोई स्लाइट डेविएशन तो नहीं है बॉडी के अंदर, नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट रीजन क्या है? नेक्स्ट रीजन है अपना नेक्स्ट है अपना डिटेक्ट एनी इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन नहीं है, इंप्रूवमेंट एंड रिग्रेशन बाय हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइन। ये क्या करवाता है? इंप्रूवमेंट हुआ है या रिप्रेशन हुआ है, काहे के ऑब्जर्वेशन करने से, वाइटल साइन को ऑब्जर्वेशन करने के लिए। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल, पेशेंट एडमिट है आपके हॉस्पिटल में, उसको टेम्परेचर हाई आ रहा है, उसको पायरेक्सिया हो गया है, फीवर हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है। अपन ने उसको नर्सिंग मैनेजमेंट किया, उसके लिए इंटरवेंशन किया, उसको अपन प्रोवाइड करवाए मेडिसिन। उसके बाद में अपन ने जो भी मैनेजमेंट था सीक्वेंस वाइज अपन ने किया, और फिर अपन ने देखा कि साहब उसका बॉडी टेम्परेचर फिर से चेक कर रहे हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसका बॉडी, उसकी हेल्थ के लिए इंप्रूवमेंट है। वो किससे हेल्प? अब वाइटल साइन के ही एक पार्ट से अपन ने ऑब्जर्वेशन किया। अगर उसके अंदर वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो क्या हो रहा है? रिग्रेशन हो रहा है, उसकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, पेशेंट है, उसका हाइपरटेंशन हो रहा है या हाइपोटेंशन हो रहा है, बीपी कम हो रहा है या स्लाइट बढ़ रहा है, उसके लिए मैनेजमेंट किया, अपन ने दोबारा बीपी चेक की 15 मिनट बाद में, है ना, तो फिर वो उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्या डिप्रूवमेंट आ रहा है, तो वो अपन इसको अंदर देख सकते हैं। थर्ड कंडीशन आ रही है आपकी इसके अंदर। थर्ड रीजन क्या हो सकता है? तो थर्ड रीजन होता है आपका सिग्निफिकेंट वेरिएशन, कि क्या सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ रहे हैं। इसके अंदर अपनी कंडीशन आती है फर्स्ट, इन सफिशिएंट कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए सर, इनसफिशिएंट कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन अपने को बॉडी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है साहब।
ऑक्सीजन, अब यहां पे एक एग्जांपल लीजिए, आपका एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन को 4 मॉलिक्यूल्स 4 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं ऑक्सीजन के। अगर ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर कम हुआ, अगर ये आपके प्रॉपर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई ब्लड के अंदर, तो आपका क्या हो सकता है उस कंडीशन में, उस कंडीशन के अंदर हो सकता है आपका हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस्कीमिया हो सकता है, या कह सकते हैं अपन इस्कीमिया, या फिर कह सकते हैं अपन नेक्रोसिस हो गया कि साहब ऑक्सीजन मिली नहीं ऑर्गन को, ऑर्गन मर गया, तो वो कंडीशन आ गई नेक्रोसिस की। तो इनसफिशिएंट, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो अपने को क्या करना होता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो अपनी बॉडी अपने को प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं देगी। ये भी अपन चेक कर रहे थे किससे, वाइटल साइन से, वाइटल साइन से ही ये चेक कर रहे थे। नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर, नेक्स्ट आता है आपका ब्लड डिप्लेशन, नेक्स्ट आता है आपका ब्लड डिप्लेशन। ब्लड डिप्लेशन। थर्ड आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, और फोर्थ आता है आपका बैक्टीरियल इन्वेजन। ब्लड डिप्लेशन, ब्लड डिप्लेशन कब हो सकता है, कोई कंडीशन हुई आपकी, अगर बीपी कम हो रही है तो वो कंडीशन में, अगर बीपी कम हो रही है, यहां पे अगर बीपी कम हो रही है, आपकी नॉर्मल बीपी है, अगर नॉर्मल बीपी देखो तो 120/80 होती है, अगर ये कम हो रही है आपकी, अगर 90/60 आ रही है, तो कंडीशन कहां जाती है आपकी, हाइपोटेंशन में जा रही है, हाइपोटेंशन में ये आपकी जा रही है। ठीक है साहब, इसके अंदर आपका ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, और ये कंडीशन आएगी आपकी हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन ये आपको देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में अपने को कैसे पता चला, अपने को बीपी मेजरमेंट के थ्रू अपने को ये पता चला है कि साहब ये आपका ब्लड का डिप्लेशन हो रहा है, ब्लड कम हो रहा है, तो ये हाइपोटेंशन की कंडीशन में जा रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है बॉडी के अंदर, वो भी अपन इसको पता चला सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रेशन होगा कोई बॉडी पार्ट के अंदर, जो अपने वाइटल ऑर्गन है उनके अंदर अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस सीधी सी बात है, कंपल्सरी एक नेचुरल थिंग है। बैक्टीरियल इन्वेजन, अगर इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया आपके कोई भी वुंड हुआ या कोई इंजरी हुई, बैक्टीरिया ने अपनी बॉडी के अंदर पहुंच गया, बैक्टीरिया पहुंच गया, तो वो क्या साइन प्रेजेंट करवाएगा, वहां पे आपके फीवर करवाएगा। फीवर कर रहा है तो फीवर को मेजर किससे कर रहे हैं अपन, टेम्परेचर से मेजर कर रहे हैं। फीवर को किससे मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर से मेजर कर रहे हैं। और ये अर्ली, स्टार बना लीजिए, अर्ली साइन होता है, अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन। कोई पूछे कि साहब अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन बता दीजिए, अर्ली साइन इन्फेक्शन आप बता दीजिए, तो वो क्या होता है, आपका फीवर होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो सकते हैं जो ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन किससे, वाइटल साइन से। जैसे कि आपका फर्स्ट बताया था मैंने कि इनसफिशिएंट O2 कंजप्शन हो गया, सेकंड आपका ब्लड डिप्लेशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो गया, बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया, है ना। तो ये मैंने कंडीशन आपको कुछ बताई है। फोर्थ कंडीशन आती है आपकी, फोर्थ कंडीशन आती है आपकी, फोर्थ रीजन आपका जो आता है वो रीजन ये है कि साहब, फोर्थ रीजन आपका ये है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, कि साहब कोई भी अल्ट्रेशन हुआ है ऑफ बॉडी, कोई भी अल्ट्रेशन हुआ है बॉडी के अंदर, जिससे अपन को डायग्नोस करने में हेल्प मिल रही है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डिजीज को डायग्नोस करने में अपने को हेल्प मिल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग डिजीज का डायग्नोसिस कर लेंगे तो अपने को ट्रीटमेंट अपने को पता चल जाएगा, ट्रीटमेंट पता चल जाएगा तो क्या इंटरवेंशन देने, क्या प्लानिंग करनी है वो पता चल जाएगा। वो किससे पता चल रहा था, आपका वाइटल साइन से। अगर कोई भी बॉडी पार्ट में अल्ट्रेशन, कोई भी वाइटल ऑर्गन में, आपके टेम्परेचर में, आपके बीपी में, आपकी पल्स के अंदर, है ना,
या आपके कोई बॉडी में पेन हो रहा है, तो आपको अगर ये आपको अल्ट्रेशन दिख रहा है बॉडी के अंदर, तो वो आपकी हेल्प करवा रहा था कि डिजीज को डायग्नोज करने के अंदर ये अपने को हेल्प करवा रहा था, और उसका ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन क्या करना है अपने को उसमें हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट आता है आपका जो वाइटल साइन होते हैं। वाइटल साइन होते हैं, ये वेरिएशन हो सकते हैं आपकी। फिफ्थ कंडीशन में आ सकता है इमोशनल भी क्या कर सकता है, इमोशनल कोज करता है आपको। किसको कोज कर रहा है, इमोशनल भी कोज कर रहा है आपको वेरिएशन के लिए। ओ वाइटल साइन, वाइटल साइन के अंदर कि साहब कोई भी इमोशनल कंडीशन आपके फैमिली के अंदर हो गई। एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि कोई फैमिली है, उसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल है, पर्सन है जो पूरी फैमिली को मैनेज कर रहा था, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि साहब उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में अगर घर वालों को पता चल रही है वो बात, तो पता चल रही है, तो उस कंडीशन में अगर माता जी हैं, उनका बीपी अगर पहले से हाई रह रहा है तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अगर पिताजी हैं, उनके अगर और कंडीशन है तो वो आपको देखने को मिल सकती है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो वो भी आपकी इमोशनल कोज कर रहे हैं, इमोशन भी आपको कोज करते हैं, किसको, वाइटल साइन को। अब मैं कुछ मेजरमेंट बता देता हूं कि जो आपके नॉर्मल वाइटल क्या क्या होते हैं। तो टेम्परेचर अडल्ट के अंदर देखेंगे, नॉर्मल वैल्यू ऑफ वाइटल साइन इन अडल्ट। अडल्ट्स के अंदर क्या है, तो आपका टेम्परेचर होता है, ये नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में लें तो 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल रहता है अडल्ट के अंदर। ठीक है, ये नॉर्मल है। दूसरा आपका आता है पल्स रेट। पल्स क्या होती है आपकी 72 बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल एडल्ट्स के अंदर होती है। ठीक है, रेस्पायरेशन की अगर मैं बात करूं, रेस्पायरेशन होता है आपका 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। और बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर होता है आपका 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये आपके नॉर्मल अडल्ट्स की वैल्यू होती है। टेम्परेचर आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस आपको सेल्सियस में लेना हो तो। पल्स रेट आपकी 72 बीट्स पर मिनट होती है। रेस्पायरेशन आपका 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होती है, और ब्लड प्रेशर आपका 120/80 mm Hg होता है। तो ये था आपका वाइटल साइन का जनरल इंट्रोडक्शन। अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के लिए, जो टेम्परेचर की नॉर्मल डे इंट्रोडक्शन, उसकी जो फिजियोलॉजी है उसको डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, है ना। और आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें, जिससे आपको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।